शुरुआत दो लड़कों की जोड़ी जो आपने कही थी उससे। बिल्कुल, इसी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। अब यानी ये तय है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के उन चुनावों में जो कि 10 सीटों पर होने हैं, उनमें ये दोनों साथ मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। लोकसभा के जिस तरह नतीजे खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लिए आए, उससे बेहद उत्साहित समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है और अपनी इसी रणनीति में आगे बढ़ना चाह रही है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी। और देखिए, सीटों पर अब जो सहमति अभी फिलहाल सूत्रों से खबर आ रही है कि कांग्रेस को 3 सीटें इसमें मिल सकती हैं, यानी ये 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होंगे, इसमें 3 और 7 यानी समाजवादी पार्टी के 7 और कांग्रेस 3, इन 3 सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। और जानकारी ले लेते हैं हमारे सहयोगी समर्थ से। समर्थ, जी अर्पिता, उपचुनाव को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं और यही माना जा रहा है, जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का फॉर्मूला सटीक बैठा है इस लोकसभा के चुनाव में, माना यह जा रहा है कि यहां भी वही फॉर्मूला अपनाया जाएगा और कहीं ना कहीं जो वोट शिफ्ट हुआ, जो दलित वोट बैंक एसपी में शिफ्ट होता है और मुस्लिम यादव वोट बैंक जो कांग्रेस में शिफ्ट होता है, दोनों ही दलों के एक साथ होने की वजह से पार्टी दोनों ही दल उसी फॉर्मूले पर रहते नजर आएंगे। जहां तक अभी जानकारी मिल रही है उपचुनाव में, हालांकि सीट्स कितनी दी जाएंगी, कांग्रेस की तरफ से 2 से 3 सीट्स की मांग की जा सकती है, समाजवादी पार्टी इतनी सीट्स उनको दे भी सकती है। ऑफिशियल कंफर्मेशन इसकी होने बाकी है, लेकिन इतना तय है कि उपचुनाव में भी दोनों ही दल एकता दिखाएंगे, क्योंकि उनको शायद इस बात का अंदाजा हो गया है कि अगर मिलकर चुनाव लड़ेंगे तभी बीजेपी को रोक पाएंगे। और तो वहीं सामने योगी आदित्यनाथ जो हैं वो भी कहीं ना कहीं गाइडलाइंस दे रहे हैं, कल बैठक की है, मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है और यहां पर विपक्ष भी अपनी तैयारियां कर रहा है, कौन सा कैंडिडेट कहां उतारना है। अखिलेश ने निर्देश पार्टी वर्कर्स को दिया है कि बूथ लेवल पर अपनी मौजूदगी बढ़ाइए, मजबूत करिए बूथ को, तभी हम जीत पाएंगे। असली लड़ाई लेकिन अर्पिता अगर कहीं जाएगी तो मिल्कीपुर में कही जाएगी, जो कि अयोध्या की सीट है, जो काफी कुछ तय करेगी डायरेक्शन कि अयोध्या का अब क्या मूड है। एक बार तो बीजेपी को अयोध्या ने झटका दिया है, क्या इस बार भी अयोध्या बीजेपी को झटका देगी या फिर वापस से अयोध्यावासी यानी मिल्कीपुर विधानसभा के जो निवासी हैं वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट होंगे। समर श्रीवास्तव हमारे संवाददाता लखनऊ से हमें जानकारी दे रहे थे। लेकिन ये मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश या लखनऊ तक सीमित नहीं है, ये देश की राजनीति को भी प्रभावित कर रहा है, ये दिल्ली तक पहुंच चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बीजेपी में जो कुछ भी चल रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उसे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव, अमित, इसे लेकर दिल्ली की संगठन की, जेपी नड्डा की, अमित शाह की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होगी? देखिए सईद, इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, जो बाइपोल्स की हम बात कर रहे हैं, बहुत ही अहम हो गया है नैरेटिव वॉर को लेकर। और ये बात विपक्ष समझता है और विपक्ष से ज्यादा बीजेपी भी समझती है। और यही वजह है कि देखिए, बाइपोल्स के ठीक पहले जो रिव्यू मीटिंग्स थी उत्तर प्रदेश को लेकर, उसको पूरा कर लिया गया। हर सीट जहां पे बीजेपी को झटका लगा उसका एक डिटेल एनालिसिस किया गया और उसके बाद भूपेंद्र चौधरी जो बीजेपी यूपी के अध्यक्ष हैं वो दिल्ली आए और उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि आखिरकार किस तरह से हार हुई। उसमें स्टेट यूनिट के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी ली। तो निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व इस पूरे मामले को फिलहाल बहुत ही सीरियसली ले रहा है और इसकी वजह भी है क्योंकि अब जो बाइपोल जोन है वहां से नैरेटिव सेट होगा कि कहीं बीजेपी कमजोर तो नहीं हो रही है, तो उसको सुधारने की कोशिश है। सईद, बिल्कुल अमित, आप ठीक कह रहे हैं। एक बार फिर से अगर हम समर्थ के पास चलें, लखनऊ, समर्थ, ये कितना महत्वपूर्ण होगा इस समय कि फिर से अखिलेश और राहुल एक साथ 7 और 3 के रेशियो पर चुनाव लड़ना, क्योंकि इन 10 में से अधिकतर सीट ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के लिए चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। कितना मुश्किल या किस तरह से इसे साध पाएगी बीजेपी और योगी? बिल्कुल, चुनौती तो इस बार है और यही रीजन है कि आप देखिए मुख्यमंत्री अभी से इस तैयारी में लग गए हैं। कल की बैठक बेहद अहम लखनऊ में जो हुई है, क्योंकि उसमें मंत्रियों की जिम्मेदारी दी गई है। इवन मुख्यमंत्री ने यह तक कहा है कि आप जाइए और 2 दिन का रात्रि प्रवास करिए उन जगहों पर जाकर जो आपके विधानसभा के क्षेत्र हैं, क्योंकि हमें सारी की सारी सीट्स जीतनी है। चैलेंज इसलिए है क्योंकि मोराल डाउन है इस वक्त। जिस तरह आपने चर्चा देखी संगठन की, सरकार की, तमाम मंत्री हैं, संजय निषाद ने आज फिर कहीं ना कहीं मोर्चा खोला है सरकार के खिलाफ। तो ये बयानबाजी के बीच में आपको जमीनी स्तर पर काम करना है, बूथ लेवल को मजबूत करना है और कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है, जो
आम जनमानस, उनकी अगर नाराजगी कहीं कहीं है, उनको दूर भी करना है। तो डबल चैलेंज बीजेपी के पास है। एक तो प्रदर्शन बेहतर करना ही करना है, दूसरा जो मोरल डाउन कार्यकर्ताओं का है उस पर भी काम करने की जरूरत है। तो ये एक डबल चैलेंज बीजेपी के सामने है। सामने जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है, उनका मोरल इसलिए हाई है, भले ही सरकार ना बनी हो, लेकिन जो सीट्स उत्तर प्रदेश में आई है उसने कहीं ना कहीं बीजेपी को भी चौंका दिया है। और यही रीजन है कि भूपेंद्र चौधरी एक पूरी रिपोर्ट लेकर दिल्ली जाते हैं और दिल्ली दरबार में पेश करते हैं। तो तमाम कहानियां इस तरह की हैं, इसकी वजह से तैयारी बीजेपी भी ग्राउंड लेवल पर कर रही है। लेकिन सामने इस बार चैलेंज इतना आसान नहीं है, बेहद कड़ी टक्कर मानी जा सकती है जितनी उपचुनाव की सीट्स हैं। और जैसा कि मैंने कहा, नजर मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा है, जो कि अयोध्या में आती है। अवधेश प्रसाद वहां से विधायक थे, वो सांसद चुने गए, इसलिए वो सीट खाली हो गई, रिक्त रह गई। और वहां पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी और सपा के बीच में कॉन्टेस्ट है। तो वहीं समाजवादी पार्टी पूरे ये चांसेस है कि कांग्रेस के साथ जाएगी और कांग्रेस समाजवादी पार्टी दो लड़के एक बार फिर से बीजेपी के सामने खड़े नजर आएंगे। हम लगातार हमारे दोनों संवाददाताओं से बातचीत करते रहेंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे ये तो 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, इसका गणित क्या है, किसके लिए कितनी महत्वपूर्ण ये सीट है, कौन कहां पर मजबूत है, कौन कहां पर कमजोर है, किसके पास पहले ये सीट थी, किसको अब यहां पर करना है। देखिए, अब किसे किसे प्रभार मिला है। इन मंत्रियों को, उत्तर प्रदेश के हर मंत्री को प्रभार दिया गया है। धर्मपाल सिंह कैबिनेट मंत्री हैं, जेपीएस राठौर राज्य मंत्री हैं, जसवंत सैनी और गुलाब देवी राज्य मंत्री हैं। कुंदर की विधानसभा सीट जिताने की जिम्मेदारी इन लोगों की है। गाजियाबाद जो कि बीजेपी की सीट है, वहां पर सुनील शर्मा, ब्रजेश सिंह और कपिल देव अग्रवाल, 2 राज्य मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है। खैर विधानसभा सीट पर एक वरिष्ठ नेता कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी हैं और राज्य मंत्री संदीप सिंह को यहां पर जिम्मेदारी दी गई। करहल अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई सीट, जयवीर सिंह, योगेंद्र उपाध्याय, अजीत पाल सिंह, 3 बड़े मंत्रियों को यहां पर दिया गया है। शीशामऊ में सुरेश खन्ना, नितिन अग्रवाल, 2 बड़े कद्दावर नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। मतलब यह हुआ कि योगी आदित्यनाथ ने राकेश सचान और दयाशंकर सिंह, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री को फूलपुर विधानसभा सीट को फिर से अपने कब्जे में रखने की जिम्मेदारी दी गई है। और मिल्कीपुर पर तो 4 मंत्रियों को उतारा गया।